Hi, this is John Goldingay. I'm going to be thinking with you about Isaiah chapter 40 and 41. नमस्कार, मेरा नाम जॉल गुल्डिंगे है और मैं आज हम साथ मिलकर यशाया 40 और 41 पे मनन करने वाले हैं। A while ago, my wife and I had dinner with two friends who are ministers in the और Church of कुछ England. कुछ दिनों पहले चर्च ऑफ इंग्लैंड के कुछ पादरियों के साथ मेरे और मेरी पत्नी ने हम लोगों ने एक भोजन की संगत मनाई थी। One of them commented in passing that on present trends, the Church of England would be in effect non-existent in 20 years. और उनमें से एक ने इस प्रकार की टिप्पणी हमारे बात करते हुए दी कि अगले 20 सालों में इंग्लैंड की कलीसिया का अस्तित्व नहीं रहेगा। He was actually echoing speeches at the Church of England's General Synod. और दरअसल में मैंने जब ये परखा तो पता चला कि इंग्लैंड की कलीसिया का जो सामान्य सिनड है उसकी भाषा को परिभाषित कर रहा था वो। In the synod, it had been reported that the average age of congregations in the Church of England is now 61. और वहां पर सिनड के अंदर ये लिखा गया है कि कलीसिया में जाने वाले लोगों की अगर आप सामान्य उम्र आप देखें तो 61 साल की है। So you can see why someone was saying that in 20 years' time there wouldn't be a Church of England. और इसीलिए आप देख सकते हैं कि क्यों ऐसा कोई कह रहा था कि अगले 20 सालों में चर्च ऑफ इंग्लैंड का अस्तित्व नहीं रहेगा। Now, different people have got different explanations of the situation. अभी अलग अलग लोग अलग अलग रीति से इस परिस्थिति को परिभाषित या समझाने की कोशिश करते हैं। They have different explanations of whose fault it is and about what needs to be done. और अलग अलग समझ है उनके पास कि किसकी गलती है या फिर सुधारने के लिए क्या सुझाव है वो भी वे देते हैं। Does doing something about it rest on us? क्या सचमुच में कुछ करना या ना करना हम पर निर्भर है सही? In this talk, we're thinking about Isaiah 40 and 41. आज के मनन के लिए हम यशाया 40 और 41 पर मनन करने वाले हैं। And it's a depressing context where it's easy to imagine people in Judah asking similar questions in the situation that's the background. और ये तो बहुत ही निराशाजनक संदर्भ है जहां पर यहूदा के लोग जो है इसी पृष्ठभूमि के अनुसार इसी प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। अब Isaiah 40 and 41 presupposes that Jerusalem's fall to the Babylonians happened some time ago. और यशाया 40 और 41 में इस संदर्भ की पुष्टि की गई है कि बाबेल ने यरूशलेम के ऊपर जीत हासिल की है अभी कुछ ही समय पहले। The 5 poems or prayers that comprise the book of Lamentations tell us what people were thinking in the aftermath of that event. और फिर इस घटना के बाद लोगों की जो मनस्थिति थी, लोगों की जो परिस्थिति थी, भावनाएं थी, वो हम विलाप गीत के जो 5 गीत है या फिर जो कविता जो प्रार्थना हम देखते हैं विलाप गीत में उनमें उसको दर्शाया गया है। Lamentations ends with this thought. जो विलाप गीत है वो इस विचार से उसका अंत होता है। Have you utterly rejected us? You're so very wrathful with us. क्या आपने हमें एकदम से नकार दिया है? आप हम पर केवल कोपायमान ही हुए हैं। Lamentations begins with a repeated lament about Jerusalem, the abandoned woman. और एक नकारी गई स्त्री जो यरूशलेम है उसके लिए बारंबार विलाप करते हुए इस विलाप गीत की शुरुआत होती है। She is an abandoned woman who has no one to comfort her. और वो ऐसी नकारी हुई स्त्री है जिसके पास उसे शांत करने के लिए और आराम देने के लिए कोई नहीं है। It repeats that lament 5 times. She has no one to comfort her. और उसके पास उसको शांति देने के लिए कोई नहीं है। इस विलाप को 5 बार इस पूरे पुस्तक में दोहराया गया है। But here in Isaiah 40 is God's message that in effect responds to that lament. परंतु यहाँ पर यशाया 40 में इस विलाप गीत को प्रत्युत्तर देते हुए परमेश्वर का एक संदेश है। Comfort, comfort my people, says your God. तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो। Speak to Jerusalem's heart, proclaim to it that its tour of duty is fulfilled, that its waywardness is paid for. और यरूशलेम से शांति की बात करो, उनसे कहो कि अब उनका कठिन समय खत्म हुआ है क्योंकि उससे अधर्म का दंड मिल गया है।
that it has received from Yahweh's hand double for all its offenses. कि उसने यहोवा के हाथों से अपने पापों के लिए 2 गुना दंड पा लिया है। The message goes on, a voice is proclaiming, और फिर आगे लिखा गया है संदेश में कि एक आवाज जो पुकारने वाले की थी, in the wilderness, clear Yahweh's way, make straight in the steppe a pathway for our God. और यहोवा के लिए जंगल में मार्ग तैयार करो, हमारे परमेश्वर के लिए उस मरुस्थल में एक राजमार्ग सीधा करो। Every valley is to rise up, every mountain and hill is to sink. हर एक तराई भर दो और हर एक पर्वत तथा पहाड़ी को गिरा दो। The ridge is to become level, the cliffs a vale. और असमतल भूमि को चौरस मैदान बना दो तथा ऊंचा नीचा है वह चौड़ा किया जाए। Yahweh's splendor will appear, and all flesh will see it together, because Yahweh's mouth has spoken. और तब यहोवा का प्रताप प्रकट होगा ताकि सब जीवित प्राणी इसे एक साथ देख सकेंगे, क्योंकि यहोवा के मुंह से निकला हुआ वचन है। A voice is saying, proclaim, but someone says, proclaim what? और फिर बोलने वाले की आवाज सुनाई दी कि प्रचार करो। मैंने कहा कि मैं क्या प्रचार करूं? All flesh is grass, and all its commitment is like a wild flowers. सभी मनुष्य घास समान है, उनकी सुंदरता मैदान के फूल के समान है। Grass withers, a flower fades when Yahweh's wind blows on it. और घास मुरझा जाती है तथा फूल सूख जाते हैं जब यहोवा का श्वास चलता है। Yes, the people are grass. Grass withers, a flower fades. But our God's word stands forever. हाँ, तब घास सूख जाती है, घास मुरझा जाती है और फूल सूख जाता है, किंतु हमारे परमेश्वर का वचन स्थिर रहेगा। Get yourself up onto a high mountain as a bringer of news to Zion. और किसी ऊंचे पर्वत पर चले जाओ, हे सियोन, तुम तो शुभ संदेश सुनाते हो। Raise your voice with power as a bringer of news to Jerusalem. हे अत्यंत ऊंचे स्वर में घोषणा करो, हे यरूशलेम, तुम जो शुभ संदेश सुनाते हो। Raise it, don't be afraid. Say to Judah's cities, there is your God, there is the Lord Yahweh. और हे यरूशलेम, तुम जो शुभ संदेश सुनाते हो, बिना डरे हुए ऊंचे शब्द से कहो, यहूदिया के नगरों को बताओ, देखो ये हमारे परमेश्वर है। He comes as the strong one, his arm is going to rule for him. तुम देखोगे कि प्रभु यहोवा बड़ी सामर्थ्य के साथ आएंगे, वो अपने भुजबल से शासन करेंगे। There, his reward is with him, his earnings before him. वो अपने साथ मजदूरी लाए हैं, उनका प्रतिफल उनके आगे आगे चलता है। Like a shepherd who pastures his flock, he gathers lambs in his arms, he carries them in his embrace, guides the nursing ewes. और वह चरवाहे के समान अपने झुंड की देखभाल करेंगे, वह मेमनों को अपनी बाहों में ले लेंगे, वह उनकी गोद में उठा लेंगे और बाहों में लेकर चलेंगे, उनके साथ उनके चरवाहे भी होंगे। So you see, God is now responding to that wondering and that lament, first with a commission to comfort my people. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विलाप गीत के अंदर जो विलाप वो बार बार दोहराता है, उस विलाप के प्रत्युत्तर में परमेश्वर यहाँ पर जवाब संदेश दे रहे और कह रहे हैं कि मेरी प्रजा को शांति दो। The prophet doesn't say who the comforters are. और यहाँ पर भविष्यवक्ता ये नहीं कहता है कि वो शांति देने वाले लोग कौन है। They might include the prophet, but the verb is plural. It doesn't just refer to him. और शांति देने वाला शायद भविष्यवक्ता भी उनमें से एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रियापद है वो बहुवचन में है, पर वो अकेला नहीं है। Perhaps he doesn't know who they are. He simply hears God commissioning them. और यहाँ पर शायद भविष्यवक्ता भी जानता नहीं है कि वो शांति देने वाले लोग कौन है, वो तो केवल उनको आज्ञा देते हुए सुनता है। The point lies in the fact that some comforting is commissioned. और यहाँ पर शांति तो दरअसल में इस बात की है कि किसी शांति की घोषणा, आज्ञा वहां पर दी जा रही है। The first element in the message of comfort lies in the words that follow, my people and your God. और सबसे पहली बात जो आराम के बारे में, हम जो शांति के बारे में देख पाते हैं, वो ये शब्द है कि मेरे लोग और मैं तुम्हारा परमेश्वर।
Another bit of background to this prophecy is the way Hosea had long ago reported God's word to Israel. You are no longer my people, and I am no longer your God. और दरअसल में इस भविष्यवाणी की जो पृष्ठभूमि है हम होशिया के पुस्तक में देख सकते हैं, जब होशिया के द्वारा परमेश्वर लोगों से कहता है कि तुम मेरे लोग नहीं हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं। Those words were a death knell, a death toll. और दरअसल में ये जो शब्द थे ये तो दरअसल में मृत्यु का अनुभव लाने वाले ऐसे शब्द थे परमेश्वर के द्वारा। But God had also promised through Hosea that the moment would come when God would again say, my people and your God. The moment has arrived. परंतु परमेश्वर ने होशिया को यह भी वचन दिया था कि वो समय ये भी आएगा कि जब मैं कहूंगा मेरे लोग और मैं तुम्हारा परमेश्वर, और दरअसल में सचमुच में अब वो घड़ी आ गई। The reason is that God knows when enough is enough. इसका कारण यह है कि परमेश्वर को पता है कि कौन कितना सहन कर सकता है, कब काफी हो जाता है। The people resemble an army unit who've been on a demanding tour of duty and the tour is over. और यहाँ पर जो लोग हैं वो एक ऐसी सेना के समान है जो अपना कर्तव्य परिपूर्ण के लिए वहां पर जगह पर अलग जगह पर गए थे, परंतु वो यात्रा परिपूर्ण हुई है। They needed to pay for their waywardness and they've paid. और उन्हें भटक जाने के लिए कीमत चुकानी थी और उन्होंने वे कीमत चुकाई है। Double for all your offenses, God says, underlining the adequacy of the payment. और यहाँ पर कीमत चुकाई गई है इस बात की पुष्टि करते हुए परमेश्वर कहता है कि 2 गुना तुमने चुकाया है। The Babylonians have been tougher with Judah than was needed. The prophecy will later on critique them for their heartlessness. और बाबेल के लोग तो दरअसल में यहूदा के लोगों से जरूरत से ज्यादा सख्त थे, और आगे जाके भविष्यवाणी जो है वो बाबेल के इस बर्ताव के लिए उनकी टीका भी करती है। Yet another bit of background is Ezekiel describing God's splendor leaving Jerusalem on the eve of its fall to Babylon in 587. और फिर इस भविष्यवाणी की एक और पृष्ठभूमि हम हिजकियेल के पुस्तक में देखते हैं, जहां पर हिजकियेल इस बात का वर्णन करता है कि किस प्रकार परमेश्वर का महिमा यरूशलेम के मंदिर से उठ के निकल जाता है, और वो दरअसल में 587 ईस्वी सन पूर्व की बात की गई है वहां पर। If God leaves the city, its protection is gone. यदि परमेश्वर नगर को छोड़ देता है तो उस नगर की सुरक्षा अब नहीं रहती है। But now God intends to return to the city. परंतु अब परमेश्वर जो है वो नगर में वापस जाने का निर्णय लेते हैं। And so in the second paragraph of that passage that we read, a voice commissions freeway contractors to carve out a highway to take God back. और इसीलिए इस अध्याय के दूसरे भाग में हमने जो पढ़ा वहां पर परमेश्वर जो है कुछ निमित्त लोगों को उनके लिए एक राजमार्ग तैयार करने के लिए आज्ञा देते हैं। The third paragraph relates the commission of another voice. The prophecy continues to be all voices without our knowing who speaks or who is addressed. और इस अध्याय के तीसरे भाग में एक और आज्ञा की बात की गई है। यह भविष्यवाणी में कौन बोल रहा है, किसे बोल रहा है, इस बात की स्पष्टता नहीं की गई है। Someone is commissioned to preach. और यहाँ पर किसी व्यक्ति को प्रवचन करने की आज्ञा दी गई है। This time the verb is singular. It addresses one potential preacher. और यहाँ पर इस बार ये जो क्रियापद है वो एक वचन में, इसका मतलब है केवल एक काबिल भविष्यवक्ता या फिर एक काबिल संदेश देने वाले की बात की गई है वहां पर। Maybe it's the prophet himself. ये शायद भविष्यवक्ता खुद भी हो सकता है। But the preacher can't imagine preaching. परंतु यहाँ पर जो संदेश देने वाला है वो इस संदेश की कल्पना भी नहीं कर सकता है। How can he preach to people who are like plants withered by the hot desert wind? और जो संदेश देने वाला है, जो प्रवक्ता है, वो ऐसे लोगों को संदेश कैसे दे सकता है जो दरअसल में मुरझाए हुए पौधों के समान है। But the commissioning voice reminds the preacher of a factor that he's left out of consideration. परंतु आज्ञा देने वाली आवाज जो है वो प्रवक्ता को एक और बात याद दिलाती है जो दरअसल में वो खुद भूल गया है। He is of course right that the people are like plants withered by the desert wind. हाँ, वो प्रवक्ता सही है कि उसको सचमुच में ये पता है कि जो लोग हैं वो मुरझाए हुए पौधों के समान हैं। But he has forgotten about the difference it makes when God declares the intention to do something.
परंतु वो ये भूल गया कि जब परमेश्वर कुछ करने का ठानते हैं तब उससे क्या फर्क पड़ सकता है। When God speaks, things happen. जब परमेश्वर बोलते हैं तब चीजें होती है। God had said way back that he would not simply abandon Israel as not my people. और परमेश्वर ने बहुत ही पहले ही कहा था कि इज़राइल के लोगों को मेरे लोग नहीं है, ऐसा कहकर वो संपूर्ण रीति से नकार नहीं देंगे। Earlier chapters of Isaiah have declared that God won't finally abandon Jerusalem. और यशायाह के आगे के अध्याय में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि यरूशलेम के लोगों को वो संपूर्ण रीति से छोड़ नहीं देंगे वे। God is saying now that the moment of comfort has come. परमेश्वर अब कह रहे हैं कि अब आराम और शांति का समय आया है। And when God says things, they happen. और जब परमेश्वर कुछ चीज कहते हैं तब वो होती ही है। The last paragraph reports another commissioning voice, restating the commission to preach. और आखिरी भाग में भी एक और आज्ञा की बात की आवाज को हम दर्ज किया गया है, जहां पर फिर से एक बार संदेश देने की आज्ञा दोहराई गई है। It's as if the preacher is to soar to the top of a mountain higher than Zion itself. और यहाँ पर तो ऐसे लिखा है कि जैसे कि जो प्रवक्ता है या फिर जो संदेश देने वाला है उसे सिय्योन की पहाड़ियों से भी ऊंचा उड़ना हो। Somewhere higher than the Judah mountains, a perspective from which you can see God coming along that highway. और यहूदा के पहाड़ों से भी ऊंचा उड़ना है, एक ऐसा दृष्टिकोण प्राप्त करना है कि वह परमेश्वर के मार्ग को जहां से वो आता है उसे देख सके। And God isn't on his own. और परमेश्वर वहां पर अकेले नहीं है। He has a flock of sheep, the flock of Israel, for whom he is caring with power and compassion as he brings them with him. और उनके पास तो उनकी भेड़ है, इज़राइल जो उनकी भेड़ है, जिनके लिए वे अनुकंपा और सामर्थ्य के साथ उनकी चिंता करते हुए उनके साथ अपने अपने साथ उनको लेके आ रहे हैं। The prophecy turns out to have in its mind not only Jerusalem and Judah and the people living there, और यहाँ पर जो भविष्यवाणी है वो दरअसल में यरूशलेम और यहूदा या फिर जो वहां पर लोग रह रहे उनके तक सीमित नहीं है। not only the people praying those desperate prayers and lamentations, ना ही केवल वो लोग जो लोग इस विलाप गीत की प्रार्थना को दोहरा रहे हैं। it has in mind the people who were taken off to Babylon decades ago. They are coming back. और यहाँ पर इस भविष्यवाणी में तो दरअसल में उन लोगों का भी समावेश किया गया है जो दरअसल में दशकों पहले बाबेल के बंदीवास में लेके गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं। The prophet who speaks this prophecy evidently lives at the time when these events are about to take place. और दरअसल में जो भविष्यवाणी ये भविष्यवक्ता कर रहा है, ये बात स्पष्ट है कि वो भविष्यवक्ता इस समय में भी जी रहा है जब ये घटना दरअसल में हो रही है। He brings his message of comfort to his contemporaries. वो इस शांति का संदेश अपने साथ समकालीन समय में जीने वाले लोगों के लिए लाता है। It's not Isaiah the son of Amos talking about something that will happen 150 years after his time. और यहाँ पर यशायाह जो आमोस का बेटा, वो ये नहीं है जो 150 साल के बाद जो होने वाला है उस चीज की बात कर रहा है कि ये होगा। God is speaking to his people in the present. परमेश्वर जो है अपने लोगों से वर्तमान काल में बात कर रहे हैं। This prophet is someone to whom God gives the mantle of Isaiah. और यहाँ पर ये जो नबी है वो ऐसा नबी है वहां पर जिसे वो परमेश्वर जो है यशायाह का वस्त्र देते हैं। He is called to say the kind of thing that Isaiah would say if he were here now. He's a kind of second Isaiah. और उसे इस प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है, अगर यशायाह होता तो किस प्रकार वो बोलता, उस प्रकार की भविष्यवाणी यशायाह के तौर पे उसे दी गई। एक प्रकार से वो दूसरा यशायाह ऐसे हम कह सकते हैं। The way the prophet then goes on reminds me of one Sunday in our church. We were visited by the choir from a shelter for women who have been finding their way out of involvement with alcohol and drugs and prostitution. और यहाँ पर भविष्यवक्ता जिस प्रकार से आगे बढ़ता है उससे एक रविवार की मुझे याद आती है, जो मेरी कलीसिया में, जहां पर हमें हमारी मुलाकात लेने के लिए कुछ क्वायर की महिलाएं आई जो लोग समाज सेवा करती है और ऐसी महिलाओं को बाहर निकालती है जो व्यसन में या फिर अलग अलग प्रकार की बुरी आदतों में लिपटे हुए। The first song that these women sang was about the hope that they found in Christ. सबसे पहला जो गाना उन्होंने गाया वो जो मसीह में मिलती आशा है उस पर आधारित था।
And that theme of hope ran through the testimonies that three of them gave as they told their overwhelmingly moving stories about experiences that lay behind the troubles that they got into. और फिर ये जो आशा का जो विषय है, जो तीन साक्ष्य, तीन गवाही जो हमने सुनी, उन तीनों की तीनों कहानी में हमने देखी जो आशा की बात वो करते हैं, जिस प्रकार से वो बुरी आदतों में अंदर ही अंदर जा रहे थे, परंतु वो आशा जो मसीह में उनको मिली। Maybe they'd been abandoned by their mother or they'd been abused by their husband. शायद उनको उनकी माताओं ने भी छोड़ दिया होगा, या फिर उनको उनके पतियों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया होगा। I found it impossible to look at the choir as it sang because of the overpowering way in which joy shone out of those faces that were lined by past troubles. और मैं दरअसल में उनकी उनके तरफ सीधी रीति से देख भी नहीं पा रहा था कि जिस प्रकार के जोश से, जिस प्रकार के जुनून से वे गाना गा रहे थे, जब दरअसल में गाना गाते वक्त वे अपने जीवनों को बता रहे थे कि किस प्रकार से उनके जीवनों में भी ये परमेश्वर यीशु मसीह की आशा ने राज किया है। This prophet's people were overwhelmed by their troubles. यहाँ पर ये भविष्यवक्ता के साथ के जो लोग हैं, वे भी अपने समय की समस्याओं से उलझे हुए थे, उससे घिरे हुए थे। They are convinced that God has forgotten them. उन्हें इस बात की पुष्टि हो गई है, उन्होंने मान लिया कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। So after that talk about comfort, he goes on to remind them about some facts about God. और इसीलिए ये शांति का संदेश देने के बाद भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर के बारे में कुछ चीजों को लोगों को बताना लोगों को बताना जरूरी समझता है। He does it by asking some questions. वे एक प्रकार के प्रश्न पूछकर ये बताने की कोशिश करते हैं भविष्यवक्ता। Who has gauged the waters in his palm, surveyed the heavens with his span? कौन है जिसने अपनी समझ से महासागर को नापा है, किसने आकाश को नापा है? Who has measured earth's dirt by the gallon, weighed the mountains with a balance, the hills with scales? किसने पृथ्वी की धूल को माप कर उनकी गिनती की है, तथा पर्वतों को कांटे से तथा पहाड़ियों को तोल से मापा है? Who has directed Yahweh's spirit, or as the person to give him counsel has made it known to him? किसने यहोवा के आत्मा को मार्ग बताया है, अथवा उनके सहायक होकर उन्हें ज्ञान सिखाया है? With whom did he take counsel so that he helped him understand, taught him the way to make decisions? और किसने उन्हें सलाह दी तथा किसने उन्हें समझ दी, कि किसने उन्हें न्याय की शिक्षा दी अथवा उन्हें ज्ञान सिखाया? Who taught him knowledge, made known to him the way of understanding? और किसने उन्हें बुद्धि का मार्ग बताया? Their nations count like a drop from a pan, like a cloud on scales. Their foreign shores are like a fine cloud rising. और यह जान लो कि देश पानी की एक बूंद और पलड़ों की धूल के समान है, वह द्वीपों के धूल की कण के समान उड़ा देता है। Lebanon, there's not enough to burn. Its animals, there aren't enough for a burnt offering. न तो लबानोन ईंधन के लिए पर्याप्त है और न ही होम बलि के लिए पशु है। All the nations are like nothing over against him. They count as less than naught, emptiness to him. उनके समक्ष पूरा देश उनके सामने कुछ नहीं है, उनके सामने वे शून्य समान है। Then there are some more questions. और फिर आगे और थोड़े प्रश्न हैं। So to whom would you compare God? On what comparison would you put forward for him? तब किससे तुम परमेश्वर की तुलना करोगे, या किस छवि से उनकी तुलना की जा सकेगी? The image which a craft worker casts, a smith beats it out with gold and a smith with silver chains. और जैसे मूर्ति को शिल्पकार रूप देता है, स्वर्णकार उस पर सोने की परत चढ़ा देता है, तो चांदी से उसके लिए कड़ियां घड़ता है। Is it hard wood fit for tribute, wood that doesn't rot, that someone chooses? कंगाल इतनी भेंट नहीं दे सकता, इसलिए वह अच्छा पड़े चुने जो न सड़े, फिर न एक योग्य शिल्पकार को ढूंढकर मूरत खुदवा कर स्थिर करता है ताकि यह न हिल सके। He seeks for himself a clever craft worker to set up an image that doesn't wobble. फिर वो एक योग्य शिल्पकार को ढूंढकर मूरत खड़वा कर स्थिर करता है ताकि यह हिल न सके। So you see, the prophet is rather ridiculing the kind of images that they had in Babylon. Then he goes on with some more questions.
यहाँ पर जो दरअसल में नबी नबी जो है, वो जिस प्रकार की चित्र या फिर मूर्तियां बाबेल में थी, उनका मजाक उड़ा रहा है। फिर आगे और थोड़े प्रश्न वो करता है। Do you not acknowledge? Do you not listen? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने सुना नहीं? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood earth's foundations? क्या शुरू में ही तुमने नहीं बताया गया था? क्या पृथ्वी की नींव रखने के समय तुम यह नहीं समझ सके थे? There is one who sits above earth's horizon. Its inhabitants are like grasshoppers. यह वह है जो पृथ्वी के घर के ऊपर आकाश में विराजमान है। पृथ्वी के निवासी को टिड्डी के समान है। There is one who stretches out the heavens like net, spreads them like a tent for sitting in. और वह आकाश को मखमल के वस्त्र के समान फैला देता है। There is one who makes sovereigns nothing, makes earth's authorities pure emptiness. और यह वही है जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ मानते हैं और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य बना देते हैं। They're not really planted, not really sown. Their stem is really not rooting in the earth, but he blows on them and they shrivel, and the whirlwind carries them off like straw. कुछ ही देर पहले उन्हें बोया गया, जड़ पकड़ते ही हवा चलती और वे सूख जाती है, और आंधी उन्हें भूसी के समान उड़ा ले जाती है। So then here's some more questions. So to whom would you compare me so that I could be similar, says the Holy One. और फिर उसके बाद आके और थोड़े प्रश्न है कि अब तुम किससे मेरी तुलना करोगे कि मैं उसके तुल्य हो जाऊं? ये पवित्र परमेश्वर का वचन है। Lift your eyes and look. Who created those? अपनी आंख उठाकर देखो, किसने ये सब बनाया है? The one who brings out their army in full number, summons all of them by name. और वे अनगिनत तारे जो उसके आकाश में दिखते हैं, जिनका नाम लेकर बुलाया जाता है। Because of the abundance of his power, and as one mighty in strength, not one lags behind. और उनके सामर्थ्य तथा उनके अधिकार की शक्ति के कारण उनमें से एक भी बिना आए नहीं रहता। Then there's one last set of questions of a rather different kind. और फिर ये जो आखिरी जो कुछ प्रश्न है, वो अलग प्रकार के थोड़े से हैं। Why do you say, Jacob? Why speak, Israel? हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है? Why do you say, my way has hidden from Yahweh? A decision about me passes away from my God. तू ये क्यों कहता है कि मेरा मार्ग यहोवा से छिपा है और मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की चिंता नहीं करता? Have you not acknowledged or not listened? क्या तुम नहीं जानते? तुमने नहीं सुना? Yahweh is God of the ages, creator of earth's ends. परमेश्वर जो पृथ्वी का जो सृजनहार, वह न थकता है। He doesn't get faint or weary. There's no fathoming of his understanding. वो न श्रमित होता है और उसकी बुद्धि अपरंपार है। He gives strength to the faint, and to the one who has no resources, he gives much energy. और वह थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। Youths may get faint and weary. Young men may totally collapse. यह संभव है कि जवान तो थकते और मूर्छित हो जाते हैं और लड़खड़ा जाते हैं, But people who look for Yahweh get new energy. They grow pinions like eagles. परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वे नया बल पाते हैं। वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। They run and don't get weary. They walk on and don't faint. वे दौड़ेंगे किंतु श्रमित न होंगे, चलेंगे किंतु थकित नहीं होंगे। So you see, amongst those people in Babylon during the exile, there were people who had cried out and worried about how their way had hidden from God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल और याकूब यहूदिया के अंदर ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने परमेश्वर को पुकारा था, वो थक गए थे। They cried out about how God was not making any decisions about what happened to them. वो इस प्रकार की पुकार कर रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके लिए कोई निर्णय नहीं लिया है अभी तक। It was as if their lives had ceased to be lived within the purview of God's area of concern. उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जो जीवन है, वो परमेश्वर की दृष्टि से काफी दूर हो गया है, वो उन पर नजर नहीं कर रहे। It was as if there was an area of light over there,
ऐसा लग रहा था शायद कि प्रकाश ज्योति जो है वहां पर कहीं है, But where they lived was darkness outside that light. परंतु वे जहां रह रहे थे इस ज्योति से बाहर अंधकार में वे रह रहे थे। It's an image that one of them used. और इसी प्रकार की छवि को एक व्यक्ति उपयोग भी करता है इसका। But then they had found their way into the area of light through the people at पर the shelter परंतु and had begun to. परंतु फिर उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा उन्होंने उस ज्योति में जाने का मार्ग ढूंढ लिया है। That's the way those women talked at church. और उन्हीं लोगों के बारे में मैं कलीसिया के बारे में बात कर रहा था अभी। They'd begun to imagine that they could have a future. उन्होंने सोचने लगा था कि उनका खुद वो भविष्य देख सकते हैं। Given how God had abandoned the Judahites when commissioning the Babylonians to destroy their capital city, जिस प्रकार से परमेश्वर ने बाबेलियों को आज्ञा दी थी कि वे यहूदा के जो मुख्य जो स्थल है, जो केंद्र स्थल है, उसका नष्ट करे, उस प्रकार से जिस तरह से यहूदा को परमेश्वर ने छोड़ दिया था and had let the Babylonians take many people into exile and then let the people mark time at best in Judah or in Babylon for half a century, और फिर जिस प्रकार से उन्होंने बाबेल के लोगों को यह अनुमति दी थी कि वे इज़राइल के लोगों को बंदीवास में लेके जाए और कम से कम आधी आधी सदी तक वे उन पर अपना जुल्म गुजारे, you couldn't blame them for crying out that way. और फिर आप यहूदियों को यहूदिया के निवास स्थान में रहने वाले या फिर यहूदियों को आप दोषित नहीं कर सकते जिस प्रकार से वे पुकार रहे थे। Yet the prophet does rebuke them, or at least wants them to see that the moment has arrived to stop. और यहाँ पर जो नबी है वो उन्हें डांटता है और वो कहता है कि अब तुम रुक जाओ क्योंकि वो घड़ी आ गई है जब बदलाव होने वाला है। He begins by bringing out into the open 4 other realities that they are tempted to trust in or be overwhelmed by. और यहाँ पर वो शुरुआत उन 4 हकीकतों से करता है जिनसे उनका परीक्षण हुआ था कि वो उन पर भरोसा करे या फिर उन पर वो अपना आधार रखे। The first is the empire itself, the nations. सबसे पहले जो है वो साम्राज्य खुद, जो देश थे अनेक। You couldn't blame the Judahites for being impressed by the empire. और इस साम्राज्य जो पूरा जो था उससे प्रभावित हो जाने के लिए आप यहूदियों को आप दोषित नहीं कर सकते। The empire had, after all, defeated them, destroyed their capital, and exiled many of them. और वो बाबेल के साम्राज्य ने दरअसल में सचमुच में देखा कि उन्हें हरा दिया था, उनका जो पाटनगर था उसे नष्ट कर दिया था यरूशलेम को, और उनमें से कई लोगों को वे बंदीवास में लेके गए थे। So the prophet begins with an outrageous assertion of how unimpressive the empire is. और फिर इसीलिए जो नबी है वो इस बात से शुरुआत करता है कि किस प्रकार से ये जो पूरा साम्राज्य है कितना अप्रभावित है। Everything depends on what you compare it with. और हर एक चीज जो है आप किससे उसकी तुलना करते हो उससे वो निर्भर करती है। Suppose you compare it with God, the God whose power is expressed in the world that he created and whose history he controls. आप कल्पना कीजिए शायद आप इस चीज की तुलना परमेश्वर से करते हैं, ऐसा परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, रचा है और इतिहास जिस पर वो अपना नियंत्रण रखते हैं। The implication isn't that he doesn't care about the nations and Lebanon or its forests and its animals. यहाँ पर सीखने या फिर लागू करने वाली बात ये नहीं है कि उसे लेबनान या फिर अन्य देश या फिर जंगल या फिर प्राणियों के लिए कोई चिंता नहीं है। It's that they aren't a threat to him. दरअसल में जो बात है वो ये है कि ये उनके लिए खतरा नहीं है। To whom else could you compare Yahweh with? तो आप यहोवा की तुलना किसके साथ कर सकते हैं? What about the images of gods that the Babylonians had, which would impress the exiles as they were carried about in procession in Babylon? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहोवा की तुलना आप बाबेल की उन मूर्तियों के साथ करें जिनसे शायद ये यहूदी लोग भी प्रभावित हो गए थे जब उनके पीछे पीछे वे बाबिलोन में चल रहे थे? Compare it with that pathetic destroyed temple in Jerusalem. क्या आप उसकी तुलना, यहोवा की तुलना उस नष्ट किए गए यरूशलेम के मंदिर के साथ कर सकते हैं? But excuse me, says the prophet, have you thought about how images get made? परंतु यहाँ पर जो नबी है वो कहता जरा रुको और समझने की कोशिश करो किस प्रकार से इन छवियों को बनाया जाता है। They're made by human craft workers. They're overlaid with gold and provided with silver chains so nobody can steal them.
और इन पर तो दरअसल में मानव कारीगरी चलती है, जिसके ऊपर सोना लगाया जाता है, चांदी गढ़ा जाता है, जिससे कि हम उसकी चोरी कर सकें। It's embarrassing if somebody steals your God. ये बहुत ही शर्मजनक है यदि कोई आपके परमेश्वर को चोरी कर ले। They start off as a piece of hard wood that's valuable enough to use for paying tribute to the king. उसकी शुरुआत जो है वो बहुत ही महंगे प्रकार के लकड़े से करते हैं, जिससे वो राजा को एक प्रकार की अपनी निष्ठा दर्शाते हैं। It's wood that doesn't rot. एक ऐसा लकड़ा जो कभी मुरझाता नहीं है, जो कभी उसका नष्ट नहीं होता है। It's embarrassing if your God rots. ये बहुत ही शर्मजनक है यदि आपका परमेश्वर जो है वो सड़ने लगे। And the craft workers set up the image carefully to make sure it doesn't fall over. और फिर उसके बाद जो कारीगर जो है वो इस छवि को इतनी सीधी रीति से गढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो गिर ना जाए। It's embarrassing if your God falls over. ये शर्मजनक है यदि आपका परमेश्वर नीचे गिर जाए तो। What about the emperors, rulers, the great succession of kings? और फिर उन सम्राट जो जो राजा थे उनका क्या, जो उनकी बाद की पीढ़ियां जो राजा बनने वाली थी उनका क्या। Think again about the world God created, the prophet says. फिर से एक बार जो नबी है वो कहता है कि फिर से एक बार कल्पना करो जिस संसार को परमेश्वर ने बनाया है। Those kings are no more impressive than the rest of the grasshopper-like creatures that God looks down on from the heavens. और जो राजा थे, वो जो राजा, बड़े बड़े राजा, वो दरअसल में पृथ्वी पर टिड्डी के समान है जब परमेश्वर स्वर्ग से उन्हें देखते हैं। God can put them down in a moment if he chooses. जब परमेश्वर यदि चाहे तो एक क्षण में उन्हें गिरा सकता है। Fourthly, what about the heavenly beings of whom the Babylonians took so much notice, the planets and the stars that they saw as ruling what happens on earth? और चौथी बात, उन स्वर्गीय जीवों का क्या जिसके बारे में बाबेल के लोगों ने काफी विचार किया, वो चांद और वो तारे जिनको उन्होंने देखा कि वे पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। But who's in charge of the planets and stars? परंतु इन चांद और इन तारों के ऊपर नियंत्रण कौन रखता है? Israel's Holy One is in charge of them. इज़राइल की पवित्र परमेश्वर इनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। The planets and the stars are the army of which he is the commander in chief. ये चांद और तारे तो परमेश्वर की ये सेना है जिनके वे खुद सेनापति है। They obey his orders. और वे उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। For instance, they do that in the way they bring day and night and changes in seasons. जैसे हम देखते हैं कि जैसे ऋतुएं बदलती है, दिन होता है, रात होता है, इस प्रकार वे उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। In light of all those considerations, it's foolish to entertain the idea that the people's destiny could have escaped God's purview. और फिर इन सब बातों के प्रकाश में, इन सब बातों को समझते हुए, ये सचमुच में मूर्खता है यदि लोग ये सोचे कि उनकी जो किस्मत है वो या फिर उनकी जो मंजिल है ये परमेश्वर से अलग हो गई या फिर परमेश्वर की दृष्टि से परे है। It's foolish to think that they need to be afraid of the Babylonians or impressed by them and their spiritual resources. ये दरअसल में सचमुच में मूर्खता है कि यदि ये सोचने लगे कि उन्हें बाबिल के लोगों से प्रभावित होने की जरूरत है या फिर उनसे डरने की जरूरत है, उनकी जितनी भी आत्मिक जो स्रोत है उसके लिए। Yahweh is about to act to put down the empire. और यहोवा जो है इस पूरे साम्राज्य को नीचे गिराने के लिए कार्य करने वाले हैं। He's going to restore Jerusalem and bring the exiles home. और वे यरूशलेम का पुनर्निर्माण करने वाले हैं और बंदीवान में गए हुए लोगों को वापस लाने वाले हैं। Events that they could watch unfolding on the television news, as it were the ones in which Yahweh was involved in order to fulfill those intentions. और ऐसी घटनाएं जिन्हें आप आगे जाके टेलीविजन के समाचार में भी देख सकते हैं, वे ये घटनाएं थी जिसके लिए परमेश्वर यहोवा खुद उन्हें करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। If you know who God is and what God is going to do, यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या करने वाला है, and then you can look at those events that are coming in a way that energizes you in the present. तो इसके द्वारा ये परमेश्वर कौन है ये जानते हुए और वो क्या कर सकता है ये जानते हुए आगे वाली आने वाली जीवन की जो घटनाएं हैं उनको आप प्रवर्तमान में उसके द्वारा आप काफी सामर्थ्यवान हो सकते हैं। Here are those words, those last words again from the prophet's words. People who look for Yahweh get new energy.
और ये भविष्यवक्ता के द्वारा जो आखिरी शब्द है वो ये है कि जो परमेश्वर के तरफ देखते हैं उन्हें उन्हें वे बल देता है। They grow pinions like eagles. वे उकाबों के नाई उड़ते हैं। They run and don't get weary. They walk on and don't faint. वे दौड़ते हैं पर थकते नहीं है, वे चलते हैं परंतु मूर्छित नहीं होते हैं। Thank you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।